एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप सब जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हम लोगों को 3 कमांड दिए थे। पहला कमांड था एजुकेट, सेकंड कमांड था एजुटेट और थर्ड कमांड था ऑर्गेनाइज। लेकिन साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर का स्पीच 17 पेज 61 वॉल्यूम 17 पार्ट 3 1930 27 नवंबर 1930 में बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं? बाबा साहेब ये कहते हैं, पहला कमांड को छोड़ देते हैं, एजुकेट छोड़ देते हैं, यहाँ ये कहते हैं एजुटेट मच मोर, ऑर्गेनाइज बेटर देन एट प्रेजेंट। बाबा साहेब कहते हैं हम लोगों को अपना अधिकार को सुरक्षा रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को सेफगार्ड रखने के लिए, हमारा जनरेशन को सुरक्षा रखने के लिए, हमारा देश को सुरक्षा रखने के लिए, हमारा देश को बचाने के लिए, हमारा लोगों को, भारत में रहने वाले 85% पॉपुलेशन को ज्यादा एजिटेट करना है, संघर्ष करना है। जब संघर्ष नहीं करेंगे, ज्यादा संघर्ष नहीं करेंगे तो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे तो हमारा जनरेशन बर्बाद हो जाएगा। साथियों, आज का परिप्रेक्ष्य में मैं बाबा साहब को कोट करते हुए आप लोगों को मैं ये बता रहा हूं। उस वक्त बाबा साहब कहते थे मैं अकेला जो काम कर रहा हूं ये काफी नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। हम सब लोगों को मिलके करना है और हमारा लोगों का दुख और दर्द को मिटाना है। ऐसे ही वर्तमान परिस्थिति में दलितों का महानायक हो जैसे बहन मायावती जी, आज का तारीख में मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, बाकी जितना लीडर ये सब अपना पेट पाल रहे हैं, क्योंकि ये लोग नेशनल लेवल में कभी भी मनोभाव का खिलाफ लड़ने के लिए ताकत नहीं रखते हैं। तो कोई भी हमारा जो नेशनल लीडर आज काम कर रहे हैं उनका अकेला काम काफी नहीं है। उस वक्त बाबा साहब कहते थे मैं जो अकेला कर रहा हूँ ये काफी नहीं है, हम सब लोग को मिलकर एजुटेट करना है, ज्यादा एजुटेट करना है। गणतांत्रिक पद्धति से हम लोगों को ज्यादा एजुटेट करना है। जब तक हम लोग अच्छा एजुटेट नहीं कर पाएंगे, संघर्ष कर नहीं पाएंगे, आने वाला कल हमारा ऑर्गेनाइजेशन मजबूती के साथ खड़ा नहीं होगा। देखिए वर्तमान परिस्थिति में हम क्या से क्या हो गए हैं। एजुकेशन परिस्थिति अब देखेंगे, यूनिवर्सिटी लेवल में चले जाएंगे ऑल ओवर द इंडिया, तो ज्यादा नहीं, कम से कम 1% या 2% लोग ही, 1% बच्चों ही हमारा यूनिवर्सिटी में नाम लिखा पाते हैं और पीएचडी जाते जाते ये 0.1% आ जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, तमाम भारत का यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वहां जो प्रोफेसर रहता है वो मनोवाद का प्रोफेसर है, उच्च वर्ण का प्रोफेसर है। वो कभी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बच्चों को, पीएचडी स्कॉलर को सही से पेश नहीं आते और उन्हें सही से मेंटर नहीं करते। इसीलिए हमारा बच्चा सब आधा अधूरा पढ़ाई अनकम्प्लीट करके घर में बैठ जाते हैं। ऐसे होने से देश आगे कैसे बढ़ेगा? इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर हमारा लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को सेफगार्ड करने के लिए हमें क्या करना है, इट इज हाईली इसेंशियल। आज का तारीख में हम लोगों को ये हाईली इसेंशियल है, हमारा जनरेशन को बचाने के लिए भारतवर्ष, हमारा संविधान यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए। यूनिवर्सिटी वर्तमान परिस्थिति में भारतीयों का हाथ में नहीं है। भारत का यूनिवर्सिटी मनोवादियों का कब्जा में आ चुका है। जो यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक थॉट फैलाया जाता है, साइंटिफिक विचार को आगे बढ़ावा दिया जाता है, ये आज की तारीख में बंद हो गया है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडिया में अंधविश्वास कुसंस्कार को जा रहा है। हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आज ग्राउंड लेवल पे जीरो है। आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में चले जाएंगे तो कंपटीशन के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। एजुकेशन पूरा बर्बाद किया गया है। हमारा इंस्टीट्यूशन आज का तारीख में भारतवर्ष में जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है,
उन्हें इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया जा रहा है। जैसे आप लोगों को पता है, जब भी दलित एक्टिविस्ट गवर्नमेंट का खिलाफ अपना आवाज बुलंद करता है, उन्हें और उनका लैपटॉप, मोबाइल या एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्लांट किया जाता है, एविडेंस प्लांट किया जाता है। वो प्लांटेड एविडेंस को लेकर हमारा लोगों को जेल का अंदर घुसते हैं और इनको सड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। हमारा न्याय प्रक्रिया में भी कितना उलटफेर हो रहे हैं। ये सबसे हमारा लोगों को बचने के लिए और बचाने के लिए, इस कंस्पेरेसी को समझने के लिए हम लोगों को ज्यादा एजिटेट होना होगा। अब सबको पता है, एजुकेट बिना एजिटेट असंभव है। 3 कमांड का पहला कमांड शिक्षित है, ठीक है, शिक्षित तो हम बन चुके हैं आज का तारीख में। अभी फिलहाल हमें ज्यादा एजिटेट होना है। जब तक हम लोग ज्यादा एजिटेट नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं होगा। अब सब लोगों को पता है, भारतवर्ष में 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में 1180 काइंड ऑफ द शेड्यूल कास्ट लोगों को रखा गया है। ऐसे 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मतलब 744 एसटी लोगों को रखा गया है ऑल ओवर द इंडिया। ये नाम लिखा गया, लेकिन आज भी 1108 काइंड ऑफ द शेड्यूल कास्ट का कोई डेवलप ही नहीं हुआ। 777 शेड्यूल ट्राइब का कोई डेवलप ही नहीं हुआ। आज भी लोग जलील जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज भी लोग भारत का सिटीजनशिप में उनका दर्जा सेकंड क्लास सिटीजनशिप बन गया है। हमारा लोगों पहले क्या हुआ करता था, गांव देहात में कास्टिज्म फैला करता था। आज का तारीख में कास्टिज्म कॉर्पोरेट में आ गया है। पार्लियामेंट में कास्टिज्म है, जुडिशियरी में कास्टिज्म है, एजुकेट में कास्टिज्म है, यूनिवर्सिटी में कास्टिज्म है। शिक्षणीय संस्थाओं में जब कास्टिज्म फैलेगा तो आप सोचिए इन लोगों का, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बच्चों का हालत क्या होगा। ज्यादा एट्रोसिटी के कारण हमारा बच्चे +2 जाते जाते अपना एजुकेशन बंद कर देते हैं। लगभग 1% 2% लोग ही हायर डिग्री तक पहुंच पाते हैं, वो भी अनकंप्लीट करके घर में बैठ जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे कारण रिस्पॉन्सिबल है, जैसे सोशल रीजन, इकोनॉमिक रीजन, ये सब कारण रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए बच्चे हमारा पढ़ाई पूरा कर नहीं पाते। हम लोग कभी भी, आज तक हम लोगों ने कभी भी ये देश का हुक्मरान होने के लिए नहीं सोचे। बाबा साहेब अम्बेडकर ये बात गंभीरता से सोचते थे और वो दिन रात मेहनत करके संगठन बना रहे थे। उनके चले जाने के बाद संगठन पूरा ठप हो गया। दादा साहेब कांचीराम और बहन मायावती जी का लीडरशिप में आज भारतवर्ष में बहुजन समाज को थोड़ा बहुत सोशल रिस्पेक्ट और सोशल डिग्निटी मिल रहा है। इस सोशल रिस्पेक्ट एंड सोशल डिग्निटी घर में चुपचाप बैठ जाने से नहीं मिलता। इनको हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और कानून के हिसाब से, कानून के दायरा में रहकर आंदोलन करना पड़ता है। इसीलिए साथी, हम सब लोगों को यूनाइटेड होना है। हमारा इकोनॉमिक राइट को सुरक्षा देना है, हमारा पॉलिटिकल राइट को प्रिजर्व करना है, रखना है, और और हमारा देश का नेशनल धरोहर, नेशनल प्रॉपर्टी को जैसे सब लोगों का पास जाएगा। इसीलिए हम लोगों को यूनाइटेड फोर्स बनकर देश को बचाना है। साथ ही बाबा साहेब का ये संदेश आप हर जगह पर पहुंचा दीजिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये संदेश 27 सितंबर 1930 में पुणे में ये बात रखे थे। काइंडली आप लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैसेज को हर गांव में पहुंचाना हमारा ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।